नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। मुंबई में इस वक्त मैं परेल ईस्ट में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है एफ साउथ वार्ड बीएमसी का दफ्तर, जिसके तीसरे मंजिले पर आप देख सकते हैं इस कोल्ड स्टोरेज में जो मुंबई की वैक्सीन आज यहाँ पर पहुँची है पहली खेप की, उसे यहाँ पर स्टोर किया गया है और यहीं से जो मुंबई के 9 केंद्र हैं वैक्सीनेशन के, वहाँ पर ये वैक्सीन पहुँचाई जाएंगे। चूँकि मुंबई पुणे से नज़दीक है, इसलिए सड़क रास्ते ये वैक्सीन यहाँ पर पहुँचाई गई है। 1,40,000 डोज मुंबई को वैक्सीन की मिली है। आपको बता दें कि यहाँ पर 1,30,000 हेल्थ वर्कर्स ने पहले चरण के वैक्सीन के लिए रजिस्टर किया है और जो डोज है वो 1,40,000 डोज मुंबई को पहले खेप में मिल चुकी है। तो ये तो वैक्सीन की जानकारी हो गई शो की शुरुआत में। अब सबसे पहले बात करते हैं किसानों की। लोहड़ी का आज त्यौहार है जो कि देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर जो हमारे किसान डटे हुए हैं, उन्होंने लोहड़ी किस तरह से मनाई आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उन्होंने कृषि कानूनों की कॉपियां जलाकर इस पर्व को मनाया है और कहा है कि असली लोहड़ी तो तब मनेगी जब ये कृषि कानून वापस लिए जाएं। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। 49 दिन से किसानों की सेवा कर रहे 36 साल के कबड्डी खिलाड़ी तेली भाटी अपने 1 साल के बेटे और पत्नी के साथ सिंघू बॉर्डर पर ही किसानों के साथ बेटे की पहली लोहड़ी मना रहे हैं। किसान भी इस मौके पर ढोल नगाड़ों पर थिरकते नजर आए। मेरे पास ज़मीन नहीं है, पर ज़मीन बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो पहले दिन से आपने देखा ही, हम इधर जो है सेवा अपनी डटे हुए हैं, कपड़े धो रहे हैं, लंगर की सेवा चल रही है और भी जितनी सेवाएं हैं यहाँ पे अपन निभा रहे हैं पहले दिन से ही। तो ज़मीर है हमारे अंदर। आज ये काले कानून जो बने हैं किसान के लिए और मजदूरों के लिए, जो उनकी रोटी पे मोदी ने हाथ डाला है, घर घर की रोटी पे, तो आज वो काले कानून हमने जहाँ पर जला के अपने बच्चे की लोहड़ी मनाई है। किसान अपने घरों से दूर हैं, लेकिन लोहड़ी की गर्मी उन्होंने फीकी नहीं पड़ने दी। पारंपरिक गीत गाए और कृषि कानूनों की प्रतियां भी जलाईं। लोहड़ी में किसानों का हौसला बढ़ाने पंजाब के मशहूर गायक बब्बू मान भी सिंघू बॉर्डर पहुंचे। जो मशवरा देते हैं, इनको जो सलाह देते हैं, उनका ये थॉट होता है कि आप इसको और लमकाइए तो रफ्ता लोग चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जब इस मुल्क को आज़ादी मिली थी तब 80% लोगों ने सिर दिए थे। तब हमने पूछा था बाकी दुनिया को कि आप क्यों नहीं आ रहे। तो ये सिरडी लोग हैं, ये नहीं जाएंगे। कानून तो बनाना ही पड़ेगा आपको। सर, आज अपनी लोहड़ी आप यहाँ पर मना रहे हैं सब लोगों के बीच। ये लोहड़ी ये हमारा शिकवा है। लोहड़ी हम मनाएंगे जिस दिन ये कानून वापस जाएगा। किसानों का कहना है कि वो समिति में नहीं जाएंगे और लोहड़ी के बाद वो होली भी दिल्ली के बॉर्डरों पर मनाने को तैयार हैं। जो कानून है उनकी कॉपियां जला करके यहाँ पर ऐसे लोहड़ी मनाई जा रही है। और ऐसे यहाँ पर एक परिवार नहीं है, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे परिवार हैं जिनकी बच्चे की पहली लोहड़ी है या शादी के बाद पहली लोहड़ी, वो सब यहाँ किसानों के बीच लोहड़ी मना रहे हैं। तो फिलहाल इनको उसके कोई दुख नहीं है कि अपने गाँव में नहीं। इनको ये लगता है कि खुशी की बात है कि तमाम लोग हैं वो यहाँ पर हैं और किसानों के साथ वो अपनी लोहड़ी मना रहे हैं। क्योंकि अगर किसानी है तो ज़मीन है, ज़मीन है तो खाना है। सिंघू बॉर्डर्स में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर जो हजारों किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके बीच अब चोर तेजी से उनके सामान पर हाथ साफ कर रहे हैं। मोबाइल, जैकेट्स और हजारों रुपए किसानों के चोरी हो रहे हैं। अब इन पर निगरानी रखने के लिए CCTV के साथ साथ घोड़ों से भी पहरेदारी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने एक चोर को चोरी करते हुए पकड़ा है, लेकिन चोरियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। बार बार मंच से किसान नेता चोरों से सावधान रहने की लोगों को हिदायत दे रहे हैं। तो हमारे किसान भाइयों से हम लगातार अपील करते रहते हैं कि अपने सामान जहां भी आपने रखा हुआ है, ट्रॉली में रखा हुआ है, जहां पर भी रखा हुआ है, उसकी सुरक्षा हम लोग स्वयं करें। ट्रॉली में जो भी हमारा सामान रखा है उसमें कोई ना कोई एक आदमी जरूर रहे। उसमें सभी लोग हम छोड़ के आ जाते हैं तो फिर जो हमारे बीच में यहाँ पे लोग घूम रहे हैं वो हम लोगों को देखते रहते हैं। वो हम लोगों को समझ चुके हैं यहाँ पर कि ये किस समय ये जो अपनी ट्रॉली खाली छोड़ते हैं। के लिए मंच पर आए
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से आए बुजुर्ग रतन सिंह के पैसे ट्रॉली से चोरी हो गए, वो भी अपनी आप बीती मंच से सुना रहे हैं। अपनी पग संभाल के रखो। आज की बात है कि मैं सुबह स्नान करने लगा, बुढ़ा 80 साल की उम्र होने लगी मेरी, कपड़े उतार के यार मैं पानी लाके स्नान करने लगा, मेरे कपड़े सारे उसे पे पीछे पछुई थी निक्की, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 4000 रुपया मेरा आधार कार्ड थी, वो सभी किसी ने उठा के टूटी ले गए। तो शाम को 7 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में जाना होता, तो उसके लिए रजिस्टर लेकर हम लोग जब वहाँ गुजार थे, तो जब तक कपड़े थे और उसके थोड़ी देर बाद जब मैं दूसरा नंबर की डायरी लेने वहाँ पहुँचा तो देखा तो वहाँ कपड़े थे ही नहीं। चोरों को पकड़ने के लिए अब किसान नेता सीसीटीवी से लेकर इस तरह के घोड़े से पहरेदारी कर रहे हैं। फजिल्का से आए सुशील सिंह अपने घोड़े से दिन और रात पहरेदारी कर रहे हैं। यही नहीं, दर्जन भर सीसीटीवी भी किसान यूनियन लगाने की तैयारी कर रही है। जितने भी हमारे जो ऊपर आने वाले पॉइंट हैं उस पे हम एक तो सीसीटीवी कैमरास की व्यवस्था करने जा रहे हैं, एक हम कल से वॉलेंटियर्स को और बढ़ाने वाले हैं जो बस इसी चीज़ को देखेंगे कि वो जो अंडरग्राउंड रहेंगे, कार्ड वगैरह उनके अंडर रहेंगे, जो भी संदिग्ध व्यक्ति लगेगा उन्हें, वैसे तो आज से चल दिया है वो काम, तो उन्हें तुरंत उठा के एक तो उसकी तलाशी लेंगे। हालांकि पुलिस ने इन बढ़ती चोरियों पर कुछ नहीं कहा, लेकिन बाहरी राज्यों से आए किसान अपने साथ हो रही चोरियों की थाने में जाकर रिपोर्ट नहीं दर्ज करा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर धीरे धीरे किसानों की तादाद बढ़ रही है और ऐसे में चोरियों का सिलसिला भी बढ़ रहा है। चोरों को यहाँ पर खाने को मिल रहा है और चोरी करने का मौका भी। यही वजह है कि इस सर्द रात में किसानों की अब मुसीबत चोरियां भी बढ़ा रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर से सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर घोड़ों की भी परेड होगी। गाजीपुर बॉर्डर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान जो हैं वो घोड़ों के साथ भी पहुंच रहे हैं और किस तरह से इन घोड़ों को परेड में शामिल किया जाएगा, रवीश रंजन शुक्ला बता रहे हैं। 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं बल्कि इस तरह के घोड़े भी रेस लगाएंगे और यही वजह है कि सैकड़ों की तादाद में जो घोड़े हैं वो सिंघू बॉर्डर चाहे हो, वो टीकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, यहाँ पर पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगातार किसान अपने अपने घोड़ों के साथ में भी आ रहे हैं और ये 26 जनवरी को घोड़ों की एक परेड निकालने की योजना है। मेरे साथ में सुशील भोबिया जी हैं जो कि फाजिल्का से आए हुए हैं पंजाब के, और ये इनका जो घोड़ा है उसका नाम है हिंडाल्को, मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है। डॉक्टर साहब हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ कब तक आप लोग रुकेंगे और 26 जनवरी को आपकी क्या योजना है? फ्लैग मार्च निकलेगा सर 26 को, 26 तक तो रुकना ही रुकना है। हाँ। अगला सरकार उससे पहले मान जाती है तो फिर घर वापसी है, नहीं तो यहीं है फिर तो। अच्छा, तो घोड़े समेत यहीं रुकेंगे? बिल्कुल, जब तक आप नहीं मानोगे तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, तो ये सड़क पर रुकने का अभ्यास है घोड़े के लिए तो बाकायदा मतलब कि अस्तबल होता है? ये अस्तबल साथ लेके चलते हैं, आपके पीछे जो खड़ा है ट्रॉलर है उसके अंदर अस्तबल इसका कंप्लीट है। अच्छा सुधीश, जरा अस्तबल भी दिखाइए। ये अपने घोड़े के अस्तबल साथ में लेकर आए हुए हैं। जीप आप देख सकते हैं, जीप के साथ एक अस्तबल लगा हुआ है घोड़े का। तो ये बताइए सुशील जी की ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ऐसे में इंसान तो परेशान है, आप घोड़े को भी परेशान कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, कोई परेशान नहीं है सर, किसान है, किसान को ठंड क्या कहती है, और ये किसान के साथ पैदा हुई चीज़ है। इसको ये मारवाड़ी ब्रीड है, मारवाड़ी का मतलब है मरने वाली जगह पे जिंदा रहने वाली ब्रीड। तो ठंड गर्मी का कोई इसको कोई लेना देना नहीं है, बाकी इसके लिए पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। अच्छा। ठंड वाली कोई बात नहीं है, ठंड वैसे पंजाब से तो यहाँ कम है। पंजाब से कम है ठंड तो ऐसे तो कोई बात नहीं है इसमें। अच्छा, तो सैकड़ों की तादाद में घोड़े अपने साथ में लेकर आए हैं जो किसान है वो। अभी हम देख रहे थे कि सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर भी लोग हैं, यहाँ पर भी आएंगे क्या कई सारे लोग? हाँ, सब आएंगे। देखिए, कोई भी आंदोलन जाता है उसमें दो तरह के लोग होते हैं, गांधीवादी और भगत सिंह। गांधीवादी वाले पहले आ चुके हैं, भगत सिंह आने स्टार्ट हुए हैं। अच्छा। तो अब कुछ माहौल अलग रहेगा। ये हिंडाल्को भी जो है वो कैमरे का बहुत बड़ा शौकीन है, हम जहाँ जहाँ लेकर आ जा रहे हैं तो साथ में हमारे आता है। तो इस तरीके के तमाम सारे जो घोड़े हैं वो भी पंजाब और उत्तर प्रदेश के अलग अलग किसान लेकर आ रहे हैं। अभी ये विर्क साहब हैं जो कि शाहजहांपुर से आए हैं। आपका भी इरादा है घोड़े समेत आने का यहाँ? बिल्कुल आएंगे जी, नहीं मान रही सरकार तो लेके आएंगे। अच्छा, तो अब जो है वो ट्रैक्टर के साथ में हिंडाल्को जैसे जो घोड़े हैं उनकी भी परेड 26 जनवरी को करने का इरादा है।
अगर इस बीच सरकार के साथ में बातचीत हो जाती है, ये मामला सुलझ जाता है, तो ये अपने घोड़े समेत वापस चले जाएंगे। वरना 26 जनवरी को आप देखिएगा कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर घोड़ों को भी परेड होगी। गाजीपुर बॉर्डर से सुदेश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना के मामले जिस तरह से कम हो रहे हैं, उस बीच दिल्ली में अहम फैसला लिया गया है। 18 जनवरी से यहाँ स्कूल खुल रहे हैं। 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं वो अभिभावकों की इजाज़त के बाद स्कूल जा सकेंगे, लेकिन उन्हें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी शरद शर्मा। आगामी बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सोमवार 18 जनवरी से दिल्ली के अंदर 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि जब अभिभावकों की सहमति होगी तभी बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकेगा। इनके आने जाने का रिकॉर्ड रखा जाएगा, लेकिन इसको अटेंडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मई के महीने से देश के अंदर 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं उनकी बोर्ड परीक्षाएं होनी है। 1 मार्च से उनके प्रैक्टिकल एग्जाम होने हैं। तो उससे पहले सरकार ने ये सोचा कि थोड़ी इन बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी और थोड़ा अगर कुछ सिलेबस में कुछ रह रहा है, माना ये जा रहा है कि ज़्यादातर तो सिलेबस कवर हो गया होगा, लेकिन अगर कुछ रह रहा है तो वो टीचर्स के साथ कंसल्ट कर लेंगे। स्कूल खुलेंगे, लेकिन साथ ही साथ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होते हैं उनको भी मानना होगा। और एक अहम बात यह है कि दिल्ली सरकार ने जब से कोरोना शुरू हुआ था तब से ही स्कूल बंद रखे थे। 19 मार्च आखिरी दिन था जब दिल्ली के अंदर स्कूल खुले थे। उसके बाद सितंबर में ऐसा लग रहा था कि शायद 9 से 12वीं के लिए स्कूल खुल सकते हैं, लेकिन कोरोना के हालात बिगड़ गए। दिल्ली सरकार ने स्कूल नहीं खोला, लेकिन अब आखिरकार कोरोना काल में पहली बार दिल्ली के अंदर स्कूल खुलने जा रहे हैं। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या जो छात्र स्कूल नहीं आना चाहते या जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते, क्या उनके लिए ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी और साथ साथ फिजिकल क्लासेस जो स्कूल में हो सकती हैं वो भी होगी। तो इसके बारे में जो औपचारिक आदेश जारी हुआ है उसमें कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन आदेश के अंदर यह कहा गया है कि 10वीं और 12वीं के बच्चों का ज़्यादातर कोर्स पूरा हो चुका है। तो ऐसे में कुछ अगर कंफ्यूजन है या कुछ रह गया है, ज़्यादातर तो रिवाइज करने वाली बात है, लेकिन अगर कुछ रह गया है तो वो टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यानी कि ये माना जा रहा है कि कोर्स पूरा हो चुका है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या थोड़ी बहुत बात करनी है तो स्कूल जाके अपने टीचर से बात कर सकते हैं, लेकिन पूरे नियम और कायदों का ध्यान रखना होगा। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब सिटी सेंटर शो में बर्ड फ्लू की दहशत की बात करते हैं। महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू पांव पसारता हुआ तेजी से नजर आ रहा है। अब तक 1800 से ज्यादा पक्षी यहां पर मृत पाए गए हैं। अगर मैं कल की बात करूं तो यहां पर 3 जिलों में 200 से ज्यादा मुर्गे मृत पाए गए हैं, जिसके बाद जो फ्रेश गाइडलाइन है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वो भी जारी कर दी गई है। और इस वक्त मैं परेल ईस्ट में एक फास्ट फूड ईटरी में मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आकर चिकन बर्गर्स या रोल्स खरीदते हैं और इनके जो ओनर हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या फ़र्क पड़ा है चिकन की बिक्री पर? क्या लोगों में डर आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल, लोगों में तो डर लग रहा है। जो हमारे रेगुलर चिकन कस्टमर्स थे वो भी आजकल वेज में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन वो कैसा भी हो, जैसा अभी बर्ड फ्लू का अभी महाराष्ट्र में आ गया तो वैसा लोगों में काफ़ी मुंबई में भी पुष्टि हो गई है, मुंबई के आसपास पुष्टि हो गई है और अभी चेकिंग वगैरह भी ज़्यादा होटल रेस्टोरेंट्स का, तो हम लोग भी चिकन का जो स्टफ़ है वो भी लिमिटेड ही रखे, क्योंकि वैसा सेल अभी वैसा पहले जैसा अभी है नहीं। कितना फर्क पड़ा है अगर परसेंटेज वाइज बता सकें? परसेंटेज ज़्यादा तो 30-40% तक तो गया ही है। 30-40% तक जैसा सेल जैसा चिकन का था हमारा पहले, क्योंकि हम लोग ऐसा चिकन के लिए जाना जाता है और हमारा चिकन जो है सब फ्रेश फार्म से ही आता है वगैरह, ऐसा मतलब कोई रेगुलर ऐसा डीलर नहीं, मगर फिर भी अगर कंपेयर करने जाएंगे तो बहुत फ़र्क पड़ा है। देखिए किस तरह से दहशत बढ़ रही है, लोगों में भी डर है। अब नॉनवेज से लोग यहाँ पर वेजिटेरियन बन चुके हैं और वेज खाना पसंद कर रहे हैं बाहर। वैसे अगर मैं बात करूँ खुदरा बाज़ार की, तो यहाँ पर जो चिकन की कीमत है खुदरा बाज़ार में वो करीब 33% कम हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। ये मरे हुए पक्षी मुंबई और महाराष्ट्र में फिर से एक नए संकट का इशारा है, बर्ड फ्लू का। महाराष्ट्र सरकार का ये प्रेस नोट बताता है कि 5 दिनों में महाराष्ट्र में 1839 पक्षी मृत मिले। मंगलवार को महाराष्ट्र में 214 मुर्गियां मृत पाई गई। मंगलवार को अकोला में 4 कौवे भी मरे हुए मिले, यानी एक दिन में राज्य में 218 पक्षी मृत मिले हैं। इनके नमूने परीक्षण के लिए भोपाल और पुणे भेजे गए हैं। इससे पहले मुंबई, ठाणे, परभणी, बीड़, दापोली में मृत पक्षियों के नमूनों की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू का वायरस होने की पुष्टि हो चुकी है।
मुंबई के साथ साथ ठाणे महानगर पालिका बर्ड फ्लू से निपटने के लिए एक्शन में है। संक्रमित इलाके से 1 किलोमीटर के दायरे तक के करीब 15,500 मुर्गियों को मारा जाएगा। वी आर ऑन द रेड अलर्ट। सीइंग दिस कोरोना देखते हुए हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल यदि आउटब्रेक हुआ तो बहुत तकलीफ हो जाएंगी, क्योंकि इसके पहले 2006 में हुआ था, तब कोरोना नहीं था, अब कोरोना है और कोरोना की सेकेंड वेव भी आने की संभावना है। ऐसे इसमें ये फिर कह रहा है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ह्यूमन बीइंग के लिए। इधर बर्ड फ्लू की दहशत के कारण चिकन कारोबार को झटका लगा है। मुंबई रिटेल में 180 रुपए किलो बिकने वाला चिकन 120 रुपए में बिक रहा है। हम लोग का लॉसेस कहाँ होता है कि हम लोग का जो प्रोडक्शन है थोड़ा फास्ट है। मुर्गी की जो लाइफ होती है ना सब 30 to 50 डेज की उसकी लाइफ होती है, और टू डे जैसा मार्केट में जितनी अवेलेबिलिटी होती है उतना माल तो सब मार्केट में होता ही है। उसके बाद में कैसा होता है, रूमर्स के बाद में क्या होता है, सब में पहले तो एक 50-60% सेल सडन ड्रॉप हो जाता है। वो सेल ड्रॉप हो जाना मतलब मार्केट के लिए कैसा होता है कि ये उस दिन के लिए वो हमारे पास डबल प्रोडक्शन हो गया। सेल जब ड्रॉप हो गया तो ड्रॉप होने के बाद में कैसा होता है कि वेरी नेक्स्ट डे से ऐसा हो गया कि हम लोग का जो बैकलॉग था वो नेक्स्ट डे के लिए वो डबल हो गया, और डे टू डे ये बैकलॉग बढ़ता रहता है। उसके बाद में जो भी प्रोडक्शन की टीम हमारी जो भी है, जो प्रोडक्शन करते हैं, जो भी फार्मर छोटे मोटे बेचारे हैं गरीब, उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। वो बर्ड्स को कितने दिन होल्ड कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन। उसके बाद में उन लोगों को फिर वो पैनिक सेल हो जाता है, उन लोगों को रेट्स कम करके बेचने पड़ते हैं। हालांकि पक्षी से इंसानों में संक्रमण पहुंचने की पुष्टि नहीं हुई है। सरकार ये भी समझा रही है कि 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कम से कम आधा घंटा पकाकर चिकन खाने में कोई नुकसान नहीं है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से, जहां पुलिस लाइन में एक सिपाही के खिलाफ उसकी जूनियर महिला सिपाही ने रेप का आरोप लगाया है। महिला सिपाही का आरोप है कि उसने अपने क्वार्टर पर किराए का मकान दिखाने के बहाने बुलाया और फिर उसका बलात्कार किया। अब आरोपी सिपाही के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। महिला सिपाही दूसरे शहर की रहने वाली है। उसे गोंडा में किराए के मकान की जरूरत थी। उसका इल्जाम है कि उसके साथी सिपाही ने उसे फोन कर बताया कि किसी ने उसे एक मकान की जानकारी दी है, वो आ जाए तो उसे ले जाकर दिखा देगा। महिला सिपाही का इल्जाम है कि वहां उसने उसके साथ रेप किया। हम 10 तारीख को गए थे, अंकित राय नाम का लड़के का फोन आया था कमरा दिखाने। जब कमरा दिखाने के लिए हम गए तो अंकित राय ने अपना कमरा में दस्ती हमको घसीट ले गया। हमारे संग अंकित राय ने जबरदस्ती करी तथा हमारा मुंह दबा लिया। जब हम बहुत मुश्किल से छूट के भागे तो जान से मारने की धमकी दी। हमारे साथ उसने रेप किया। महिला सिपाही का कहना है कि वो इस वारदात से इतना डर गई कि उसने इसकी किसी को जानकारी नहीं दी। जब उसने अपने घर वालों को फोन कर आपबीती बताई तो उसकी मां और भाई उसके पास पहुंचे। उनके कहने पे उसने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। हम इस पर बहुत डरे से हम के बैठ गए। फिर हमने अपने घर वालों को फोन कर बुलाया। हमने इसकी जानकारी एसएसपी ऑफिस में, IGRS में, सीएम में, योगी में, सब में जानकारी इसकी जाके दी है। इतने दिनों से परेशान है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस के लोग विभागीय मामला होने और पुलिस की बदनामी की वजह से इस मामले में फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। पुलिस लाइन में तैनात एक महिला आरक्षी द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें उसके द्वारा एक दूसरे कांस्टेबल को आरोपित किया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। और जब तहरीर दी तत्काल अभियोग पंजीकृत हुआ, और चूंकि विभागीय दोनों हैं और इसका तत्काल जो कार्रवाई है वैधानिक वो की जा रही है। अपराध तो समाज में होते ही रहते हैं, लेकिन जब उस अपराध का आरोप पुलिस के ऊपर लगे और जब वो अपराध पुलिस के घर में हो तो पुलिस के ऊपर से समाज का भरोसा टूटता है। गोंडा में अनुराग सिंह और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर एक बार फिर से सुरंग का पता चला है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कठुआ जिले के बोबिया पोस्ट के पास इस सुरंग का पता लगाया है। 20 फीट गहरे इस सुरंग के घुसने का रास्ता 2.5 फुट के करीब है। पाकिस्तान की ओर से सुरंग का एक सिरा है और दूसरा सिरा जीरो लाइन के पास दिख रहा है। सुरंग में से ही कराची में बना बोरे का एक बैग मिला है। बीएसएफ के चौकस जवानों ने सुरंग का पता लगाया है। जांच में ये पता लगा है कि इस सुरंग का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ था। मौके पर जाकर इस सुरंग के बारे में बीएसएफ और पुलिस के अधिकारी पूरी छानबीन कर रहे हैं। और किस फिल्म को देखने के लिए थिएटरों के बाहर टूट पड़ी भीड़, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो।
अभिनेता विजय की फिल्म मास्टर जैसे ही थिएटरों में आई, लोग थिएटर के बाहर टूट पड़े। मुंबई से लेकर तमिलनाडु तक कुछ ऐसा ही नजारा दिखा, जहां लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं दिखी। Very desperately, everyone was waiting for it. We could just release our pressure on this film. Vijay has acted really well on the film. For the first show we came here, but there is no ticket. यहाँ पे हम लोग तलपति के लिए आए हैं। तलपति हमारा भाई है। अपना तालेवारे अपना मतलब क्या होता है। और मुंबई के परेल ईस्ट से सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।